हेलो एवरीवन। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये चैप्टर किन चीज़ों के बारे में है। विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक डायमेंशन हैं, जैसे कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। लेकिन इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन की बहुत लिमिटेड सेंस में चर्चा की गई है। इसमें ग्लोबलाइजेशन को एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के विदेश व्यापार और विदेशी निवेश यानी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किस तरीके से अपना व्यापार, अपना ट्रेड विदेशों में फैला रही हैं और किस तरीके से दूसरे देशों में वो इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्हीं माध्यम से, उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की ट्रेड के वजह से जो देश है, दुनिया के अलग अलग देश इंटीग्रेट हो रहे हैं, एकीकृत हो रहे हैं। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि अगर हम पिछले 30 वर्षों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि वर्ल्ड के डिस्टेंट रीजन्स यानी कि विश्व के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनको जोड़ने वाली ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की मुख्य भूमिका रही है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने प्रोडक्शन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही है और किस तरह से कर रही है, चैप्टर के पहले पार्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यानी बेसिकली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में होता क्या है कि लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया और किसी दूसरे देश का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से सपोज हम थाईलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इंडिया अपनी एक कंपनी थाईलैंड में लगाती है, यानी कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को थाईलैंड में इन्वेस्ट किया। अब वहाँ पर थाईलैंड के लोगों को भी उससे रोज़गार मिलेगा और उस कंपनी में काम करने पर जो फ़ायदा होगा वो मुनाफा मिलेगा भारत को। तो कहने का मतलब कि भारत ने अपने प्रोडक्शन का जो प्रसार है, जो स्प्रेड है, वो विदेश में किया, वो दूसरे देश में किया। उससे क्या हुआ कि दोनों देशों के जो इकोनॉमी है वो आपस में इंटरलिंक हो गए और इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा गया, वैश्वीकरण कहा गया। यानी हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ भी है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज बाय मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर एक्सेट्रा। यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, किसी एक देश के इकोनॉमी को दूसरे देश के इकोनॉमी से लिंक करना। लिंक कैसे होगा? तो व्यापार के माध्यम से। उन दोनों देशों के बीच जो कैपिटल यानी कि पैसा, लेबर यानी कि मजदूर यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं, जब इनका आदान प्रदान होता है तो उसके माध्यम से जब दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक हो जाती है, तो इकोनॉमी लिंक होने का मतलब कि एक देश दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मुनाफा हो रहा है वो वापस फिर उसी देश में लौट आ रहा है और वहाँ के लोगों को भी उससे रोज़गार मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जब दोनों देशों की इकोनॉमी इंटरलिंक हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इस चैप्टर का जो पहला थीम है वो है एमएनसीज एंड देयर कंट्रोल ओवर मार्केट। क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा कि वर्ल्ड के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको जोड़ने वाली ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की मुख्य भूमिका रही है। यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने इस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या है और किस तरीके से उसने मार्केट पर अपना कंट्रोल किया है। तो एमएनसीज एंड देयर कंट्रोल ओवर मार्केट, जिसमें हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, दूसरा एमएनसीज एंड देयर कंट्रोल ओवर मार्केट और तीसरा फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। वी लिव इन द वर्ल्ड विच इज़ गेटिंग इंटरकनेक्टेड डे बाई डे। यानी कि आज हम जिस संसार में रहते हैं वो दिन पर दिन आपस में इंटरकनेक्टेड होता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है। कहने का मतलब कि जो दुनिया है, जो संसार है, वो
एक ग्लोबल विलेज की तरह उनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। The global interconnection has also interconnected the markets of countries via foreign trade and foreign investment by MNCs. This globalization has been greatly transforming the market of countries all over the world. यानी कि जिस संसार में हम लोग रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता चला जा रहा है, एक ग्लोबल विलेज की तरह वो ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस प्रकार की इंटीग्रिटी को ही ग्लोबल इंटीग्रेशन कहा जाता है। और इस ग्लोबल इंटीग्रेशन के वैसे तो बहुत से डायमेंशन हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही लेंगे, हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लोबल इंटीग्रेशन ने इंटरकनेक्ट किया है मार्केट्स को दुनिया भर में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। एंड दिस ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों को जोड़ने का काम किया है, इंटरकनेक्टेड करने का काम किया है, जिसे हम लोग ग्लोबल इंटीग्रिटी कहते हैं, जिसमें हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, एमएनसीज एंड देयर कंट्रोल ओवर मार्केट और फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियो में हम इन टॉपिक्स को शुरू करेंगे जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके लिए तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।